नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पटवाल फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। तो आज पहुंच चुका हूं मैं अपने 110वें दिन में और 90 डेज़ का जो सफ़र था वो काफ़ी बढ़िया था। लेकिन अब हो चुके हैं 110 दिन, मतलब 90 से 20 दिन ज़्यादा। तो सफ़र काफ़ी मुश्किल ही रहता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना काफ़ी आसान भी था, क्योंकि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और डिसिप्लिन ही तभी बन सकता है जब हम हर दिन थोड़ा-सा प्रयास करें। देखिए, थोड़े से ही प्रयास से हम काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें हमारे जीवन में क्या करती है, बहुत महत्वता रखती है। तो इसीलिए हमेशा छोटी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, कि इसका ये नहीं है कि मतलब कि छोटी चीज़ें देखिए, किसी बड़ी चीज़ को करने के लिए हमें सबसे पहले शुरुआत छोटे से ही करनी पड़ती है। तो हमेशा जब 90 डे चैलेंज शुरू होता है तो 1 से ही शुरू होता है और 90 पर ही ख़त्म होता है। तो 0 से और एंड तक पहुँचना काफ़ी क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाए रखती है। तो चलिए, मौसम भी काफ़ी बढ़िया है और अब आजकल काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हो रही है, तो फटाफट से करते हैं वार्म अप और स्ट्रेचिंग और बढ़ते हैं सौपाल की ओर। क्योंकि अब उजाला लगभग पौने 6 बजे हो रहा है ठीक-ठाक, उससे पहले नहीं हो रहा है। तो चलिए करते हैं। चलिए हाई नी करते हैं। देखिए, अपनी जब तक आपकी बॉडी पूरी गर्म नहीं होती है, तब तक कोशिश कीजिए कि आप पूरी क्या कर पाएँ, कंप्लीट उसको फिट कर पाएँ। देखिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ के बेस पर ही अपनी बॉडी को क्या करना है, वार्म अप करना है। जितने पर आपकी बॉडी गर्म हो जाए तब तक आप वार्म अप कीजिए। देखिए, स्ट्रेचिंग जितना आप बढ़िया करेंगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। रनिंग का पूरा जो एक चैलेंज है वो क्या रहेगा, काफ़ी दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं सौंफाल की ओर। चलिए, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपनी प्यारी सी लोकेशन सौंफाल में। यहाँ तक कर दी है रनिंग कंप्लीट। मौसम काफ़ी बढ़िया है और हर बार जगह का धन्यवाद देना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जो हमारे पास भगवान ने दे रखा है उसका हम ग्रेटिट्यूड करें, तो हमें अलग ही टाइप की जो एनर्जी होती है, वो ऑरा होता है, वो मिलता है। तो चलिए, डिसिप्लिन से ही यहाँ पे बात कर रहे थे और डिसिप्लिन ही काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन एक बार जब आप डिसिप्लिन में आ जाए तो उसके बाद कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती। मैं डेली रनिंग करता हूँ यहाँ तक, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद नहीं किया। लेकिन 75 आवर डे और 90 डेज़ को मैंने यहीं तक कंप्लीट किया था, लेकिन फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से ही मैं यहाँ तक जीता हूँ। और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कितना इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपकी बार समझ चुका हूँ। देखिए, जब तक आप खुद नहीं करते हैं किसी चीज़ को, तब तक आपको पता नहीं चलता है कि क्या इसका हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। बट ग्रैटिट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है। जो तुम्हारे पास है, देखिए जो चीज़ें हमारे पास है वो किसी और के पास नहीं है, तो ग्रैटिट्यूड देना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, हम लोग बोलते हैं कि हमें ये पता है, वो पता है, हाँ मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हम कभी इन बातों पर गौर नहीं करते और कभी भी इन चीज़ों को अपने जीवन में नहीं लगाते। देखिए, अपने जीवन में इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो हम काफ़ी पीछे रह जाते हैं दूसरों से। जबकि दूसरा व्यक्ति जो कि सफल है, वो छोटी-छोटी चीज़ों को काफ़ी ध्यान में देता है और सफलता की ओर काफ़ी देर के बाद पहुँचता है। लेकिन
ऐसे पहुँचता है कि ना वो कभी वहाँ पे गिर सकता है, ना ही कभी वो नीचे झुक सकता है। तो चलिए यहाँ पर आया हूँ तो पहले टो जंप हाई नी। देखिए रनिंग के बाद टो जंप हाई नी और स्ट्रेचिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो माइक को करते हैं म्यूट। थोड़ा सा रेस्ट आप करते हैं हाई नी। हाई नी आपको पता ही है कितना इम्पोर्टेंट है रनिंग के बाद। चलिए आप करते हैं हाई नी। 1 3 5 7 10 11 15 15। देखिए